हैप्पी नवरात्रि। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत एनडब्ल्यूएम लाइफ स्टाइल इम्प्रूव सेंटर से आपसे बात करती हूँ। आज सब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन होता है। आज दूसरा नवरात्र है। ब्रह्मचारिणी देवी ज्ञान की देवी मानी जाती हैं और इनका पूजन जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है और जो कुछ सीख रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी माताएं अपने बच्चों के लिए पूजा प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो सदैव उनके बच्चों पर कृपा रखें और जो बच्चे सीखें वो पूरा शुद्ध सात्विक सीखें, अच्छा ज्ञान लें। देखिए, ज्ञान तो सभी लेते हैं, आजीवन लेते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक ज्ञान लेना, अच्छा ज्ञान लेना ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ से अच्छा ज्ञान मिलता है वहीं से बच्चे गलत तरीके का ज्ञान भी ले लेते हैं, यानी जो गलत राह पर चलते हैं वो भी उन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कहीं से भी सीखें लेकिन अच्छा ज्ञान लें, शुद्ध सात्विक ज्ञान लें, जो आपकी भी तरक्की के लिए हो, उत्थान के लिए हो और देश समाज के उत्थान के लिए हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए माता से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे जो भी सीखें अच्छा सीखें, अपने कल्याण के लिए सीखें, परिवार के, समाज के, देश के कल्याण के लिए सीखें। देखिए, ब्रह्मचार्य देवी हमें ज्ञान तो देती हैं, साथ में जो बहुत अच्छा है कि वो अगर कोई इनका ध्यान करे, इनकी पूजा पाठ करे तो ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की भी शक्ति देती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे तो इनका पूजन पाठन करें ही, लेकिन आजकल तो ये सबके लिए ज़रूरी है तो पहले से ही, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में इतनी कुरीतियाँ हो रही हैं कि किसी भी एज ग्रुप के जो जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं गलत प्रभाव में आ जाते हैं, किसी से भी रिश्ता बना लेते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब ये नहीं कि एक उम्र के बच्चों तक ही इसको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप अच्छा ज्ञान लें और ज्ञान लेने तक पूरा अपना ज्ञान पर ही ध्यान रखें, एक केंद्रित होकर एक लक्ष्य बनाकर कि हमें ये ज्ञान अर्जन करना है, पूरे अच्छे से ज्ञान लें। और उसके बाद विवाह आदि के संबंध में जब बंधें तो एक ही पत्नी से, एक ही पति से पूरे जीवन, यानी एक ही संगी साथी से अपना संबंध रखें, किसी के भी ऐसे चक्कर में ना रहें। तो ये है ब्रह्मचर्य व्रत। तो ब्रह्मचर्य व्रत बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। आजकल तो हम जैसे, आप जैसी किसी भी एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी आ गई है। कोई भी एज ग्रुप का लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सब किसी भी ना किसी गलत संबंध में पड़ जाते हैं। अधिकतर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन देवी की कृपा हम सब पर रहे ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और देखिए, ये देवी जो हम बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बचपन में पढ़ते लिखते हैं, वो ज्ञान तो देती हैं, बल्कि साथ साथ जो कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी तरह का, वो सब ज्ञान देने में मदद करती हैं। देखिए, ज्ञान ऐसा नहीं कि किताबों में ही है, जो कोई सीख रहा है, कोई हुनर है, वो सब ज्ञान ही तो है। तो इनकी जो देवी की कृपा हमें हमेशा चाहिए, कुछ पढ़ने के लिए, सीखने समझने के लिए, कुछ भी करने के लिए आजीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम देश दुनिया में रह सकते हैं, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो इसलिए इन देवी की कृपा हमें सदैव चाहिए और हमेशा चाहिए। तो बच्चों के साथ साथ अपने आप भी, अपने लिए भी इन देवी की पूजा आराधना करें। और बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर सिंपल सा कुछ करना है तो ओम ब्रह्मचरणी नमः का जाप करते रहें, चाहे आप मनन करें, श्रवण करें, कुछ भी करें, किसी भी तरह से बस इनका ध्यान आज पूरे दिन करें। और रात में भी हल्का भोजन खाएं संध्या के समय, और रात में भी फिर इनका पूजन पाठन मनन जितनी देर आप कर सकें, श्रवण कर सकें, उतनी देर आप अधिक से अधिक इनका करें। और अगर इतना भी नहीं होता, पूरी रात भी नहीं होता है, 2-4 घंटे भी बैठकर नहीं होता है, तो जब आप रात को बिस्तर पर जाएंगे उससे पहले कुछ देर, जितना भी आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, ज़रूर इनका ध्यान करके सोएं। तो इस तरह से इनका पूजा पाठ करें और ये देवी आपको आजीवन अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में आपकी मदद करेंगी, ज्ञान तो दिलाएंगी ही और आजीवन इस में भी आपकी मदद करेंगी। और अभी तो आपको जो किताबी ज्ञान है, जो आपको हुनर अपना जीवन जीने के लिए सीखना है, उसको देने में आपकी मदद करेंगी। और अंत में ये ब्रह्म ज्ञान भी आपको ज़रूर देंगी अगर आप इनकी राह पर चलते रहेंगे, इनके से पूजा प्रार्थना करते रहेंगे, इनसे अपनी निकटता बनाए रखेंगे, इनके बताए रास्तों पर चलते रहेंगे, तो ये आपको
आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करेंगी, आपको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराने में भी आपकी मदद करेंगी। तो आज के दिन हो सके तो येलो कलर के कपड़े पहने, यानी पीले वस्त्र धारण करें, या फिर वाइट पहन सकते हैं, सफ़ेद पहन सकते हैं, या फिर कोई लाइट कलर के पहने अगर आपके पास येलो या वाइट नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल शांत मन से, शांत भाव से, स्वच्छ भाव से इनका मनन करें, ध्यान करें, श्रवण करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।